पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, माता कलीसिया आज 24वां रविवार मना रही हैं और आज के दिन हम पवित्र क्रूस का विजयोत्सव का पर्व मनाते हैं। और इस शुभ अवसर पर आइए आज के मिस्सा बलिदान के सभी पाठों के ऊपर ध्यान देते हुए मनन चिंतन करें। एक हृदय और एक मन होकर ईश्वर को कृतज्ञता प्रकट करने के लिए, उसके महान बलिदान में भाग लेने के लिए हम आए हैं। क्रूस पर मरकर उस क्रूस से विजय पाकर उन्होंने हम सबों की मुक्ति की और उसी के कारण हम सब हर एक वक्त मिस्सा बलिदान में मुक्ति के कार्यों को दोहराते हैं और कहते हैं कि पवित्र क्रूस ही हम हर एक का आधार, हम हर एक की मुक्ति का एक रहस्य है। आइए आज के पाठों में मनन चिंतन करते हुए एक छोटी सी घटना को हम याद करें कि हमें यह बताता है कि क्रूस हमें एक भरोसे का मार्ग दिखाता है। एक नवयुवक अपनी पढ़ाई के लिए एक यूनिवर्सिटी ज्वाइन करता है और वहां पर बहुत सारे छात्र रविवार के दिन बाहर घूमने चले जाते हैं। ये नवयुवक ऐसे ही सड़क पर जा रहा था तो उसको एक गिरजाघर दिखाई देता है और वहां प्रवेश करते हुए वहां के पल्ली पुरोहित को मिलता है। पल्ली पुरोहित से वो पूछता है कि फादर, हमारे गांव से बहुत सारे लोग यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और मैं भी इस साल आकर इस यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। इस यूनिवर्सिटी के अगल बगल में मेरे गांव से बहुत सारे परिवार हैं, उनका पता मेरे पास है लेकिन मैं नहीं मिल पाया और इसीलिए मैंने यहाँ आकर आपसे थोड़ा पूछताछ करूंगा सोचकर यहाँ पर आया। तो पल्ली पुरोहित ने उस नवयुवक से ये पूछा कि आपको यहाँ आने का रास्ता किसने बताया? तो उस नवयुवक का जवाब एक अजीब सा था। उसने कहा कि मैंने इस क्रूस को देखकर यह भरोसा अपने हृदय में रखते हुए मैं यहां तक पहुंचा। गिरजाघर के समक्ष एक बड़ा सा प्रभु यीशु क्रूस पर टंगे हुए उस चित्रण को देखकर वो उस गिरजाघर में पहुंचता है। पल्ली पुरोहित ने उसको चाय पानी देखकर वहां के लोगों के बारे में थोड़ा कुछ पता करते हुए वे वापस उस भरोसे के साथ आया था, उसे भरोसा पूरा करते हुए वापस चला जाता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यह नवयुवक ने जो सोचा था वो पूरा हुआ। उस गिरजाघर में आकर उस क्रूस के ओर अपने आंखों को उठाते हुए पूरे दिल से, पूरे मन से उस गिरजाघर में उसने प्रवेश किया, वो सार्थक हो गया। आज का पहला पाठ हम सबों को उस पुराने विधान के बारे में याद दिलाता है कि किस प्रकार पूरी इजरायली जनता मूसा के विरुद्ध, ईश्वर के विरुद्ध बुनबुनाने लगे। इजराइल से सफर करते हुए अपनी चुनी हुई जगह पर जाते वक्त जो भी दुख तकलीफ उनको हुआ था, उसके ऊपर ईश्वर के विरुद्ध वो खड़े हो गए और ईश्वर ने उनको और उनके जमीन पर उन जहरीले सांपों को भेजकर उनको दुख तकलीफ देने लगे। और उस वक्त हर एक इजरायली जनता मूसा के साथ खड़े होकर मूसा से अनुनय विनय करते हुए वे उनसे ईश्वर की दया मांगने लगे। और तब ईश्वर ने मूसा को उस कांस के
चिन्ह को उस डंडे में खड़ा करके ऊंचा उठाने के लिए कहा, और जो भी अपनी नजर उस कांच के सांप के ऊपर रखेंगे वो बच जाएंगे। और यह हादसा खास करके हम देखते हैं ये क्यों हुआ और किस लिए हुआ। एक तरफ से हम अपनी जीवन की ओर दृष्टि दौड़ाते हैं तो पता चलता है कि हम भी गिर जाते हैं, हम भी कमजोर हो जाते हैं, हमारे मन में भी बहुत सारी ऐसी दुविधाएं पैदा होती हैं और उन सबों को हम ईश्वर की ओर डाल देते हैं, ताकि ईश्वर ही इसका जिम्मेदार है। हम अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग जाते हैं। जो नियम, जो आदेश, जो आज्ञा ईश्वर ने हमें दिया है, उन आज्ञाओं को पालन नहीं करते हुए इन दुख तकलीफों से जकड़ जाते हैं। इसलिए जिसने भी, जो भी व्यक्ति इस कांच के सांप के ऊपर दृष्टि दौड़ाता है वो बच जाएगा, उसको सांत्वना मिलेगी, उसको दुख तकलीफ से दूर हो जाएंगे। और वैसा ही हुआ। और इसी की एक घटना जब हम हमारे पुराने विधान में देखते हैं, ये डंडे के ऊपर जो कांच का सांप था वो कोई और नहीं, हमारे ही मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त। आज वो भी उसी लकड़ पर टंगे होकर हम सबों के ऊपर दृष्टि दौड़ाते हैं, हम सबों को मुक्ति के राह पर चलने के लिए हमारे लिए हर एक वक्त मदद और सहायता करते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इस पुराने विधान के घटना को हमारे नया विधान जो हमारे प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता है उसके ऊपर अपनी नजर को ना हटाएं। आज का दूसरा पाठ हमसे कहते हैं कि क्रिस्त के क्रूस में हमें विजय पाना है। संत पौलुस बहुत धीरज के साथ, दृढ़ता के साथ प्रभु यीशु के पुनर्जीवित की जो कृपा, आशीष उसके जीवन में मिला था, उसी के ऊपर अपने आप को रखते हुए पूरी जनता को आदेश देते हैं कि किस प्रकार क्रिस्त हमारे लिए विजय पाए हैं और हमने भी क्रिस्त में विजय पाने की मार्ग को ढूंढना है, उसको परखना है। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं यही विजय का चिन्ह संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 13 से हम पढ़ते हैं और उस गहराई में हम जाएं, खास करके आज के सुसमाचार के अंतिम वाक्य जहां लिखा है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। और ये हम सब जानते, ईश्वर को अपने पुत्र को भेजने का वजह क्या थी? उसने उससे इतना प्यार किया ताकि उस प्यार को हमारे तक पहुंचने के लिए, उस प्यार को हमारे इस संसार में आने के लिए, उस प्यार के दौरान हम ईश्वर के प्यार को जानने के लिए वो अपने इकलौते पुत्र को भेजते हैं, जिससे कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो। क्या हम सचमुच उस पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं ताकि हमारा सर्वनाश ना हो, ताकि हम पाप में ना गिरे, ताकि हम अखंडता के साथ, भरोसे के साथ उस क्रूस के ओर अपनी नजर को, अपनी दृष्टि को बनाए रख सकें। उसके आगे भी ईश्वर हमसे ये कहते हैं, बल्कि अनंत जीवन वो प्राप्त करेगा। एक तरफ से सर्वनाश ना होने देगा, दूसरी तरफ से जो हमारी जीवन की शैली बनेगी वो एक परिवर्तन का जीवन की शैली बनेगी। और इसलिए हमें क्या पुरस्कार मिलने वाला है? वो है अनंत जीवन। आखिरी वाक्य में हम पढ़ते हैं,
ईश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए संसार में नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए। एक सुंदर सा वाक्य क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस संसार में आए हैं, हम कहीं कार्यों में जुड़े रहते हैं, अपनी सोच और विचार के दौरान हम परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, और जब हमारी जिंदगी में कुछ सही नहीं चलता है, कुछ गड़बड़ा जाता है, तो हम किसे दोषी ठहराते हैं? हमारे दोस्तों को, हमारे परिवार को, हमारी नौकरी करने वाले जगह को, और अंत में हम ईश्वर को भी दोषी ठहराते हैं कि यह कहकर कि मेरी प्रार्थना ईश्वर ने नहीं सुनी। और इसके वजह से, इन छोटे छोटे गलतियों के वजह से हम सर्वनाश की ओर जाने का एक मार्ग को चुनते हैं। ईश्वर ने क्या कहा कि हम उस क्रूस के ओर दृष्टि दौड़ाएं, अपनी नजर उस पे टिके रखें, ताकि हम अनंत जीवन पा सके। आगे, उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करें। उसने उसे इसलिए भेजा कि वो इस व्यक्ति के द्वारा अनंत जीवन या मुक्ति प्राप्त कर सके। तो इसलिए आज के चिंतन में मैं खास करके आपका ध्यान इन चीजों में आकर्षित करना चाहता हूं, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, कि यीशु क्रूस में भागीदारी हुई, क्रूस ढोने में, क्रूस पे टंगे रहने में, और वहां से हम सबों को अपनी कृपा देने में भागीदारी हुई, और उसकी मुक्ति कार्य में हमें भी भागीदारी होने के लिए एक बुलावा है। ईश्वर की दुख तकलीफ बहुत अधिक था। क्या हमारी दुख तकलीफ भी प्रभु यीशु के दुख तकलीफ के बराबर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ईश्वर ने हम सभी मानव जाति के लिए वो दुख तकलीफ सहा, और आज इन छोटे मोटे दुख तकलीफों के कारण हम खास करके ईश्वर के उस मार्ग को चुने, ईश्वर के उस मुक्ति के कार्य में मैं भी भागीदारी हो सकूं, या मैं भी भागीदारी होकर उस मुक्ति कार्य में अपना एक विशेष पात्र हमारे प्रभु यीशु के समक्ष रख सकूं। तो आइए, आज की संदेश हम सबों के लिए यही होगा, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, कि अक्सर हम क्रूस का मनन चिंतन तो करते हैं, लेकिन जीवन में बदलाव लाने के लिए हिचकिचाते हैं। इसलिए आज जब हम प्रभु यीशु के उस क्रूस पे अपनी कीलों के निशान देखते हैं, हम भी अपनी जिंदगी में हुए उन कीलों के निशान को देखें और ये कहें कि ये सब प्रभु यीशु मसीह के लिए हैं, क्रूसित प्रभु के लिए हैं, और इसलिए मैं अपना दृष्टि वहां पर रख सकूं। दूसरी बात, क्रूस के द्वारा मिला हुआ सांत्वना हर एक मसीह परिवार के लिए है। उन्होंने हमें क्षमा प्रदान किया, उन्होंने हमें सही मार्ग पर ले जाने के लिए अपने वचनों के द्वारा हर एक वक्त वो पोषित करता है। तो इसलिए उस सांत्वना को मैं एक दूसरों में भी बांटकर उस क्रूस के विजय को अपनी जिंदगी में लागू करूं। तीसरी बात, क्रूस के द्वारा हम प्रभु यीशु का त्याग बलिदान को पहचानते हैं, और इसीलिए प्रभु यीशु या मसीह के लिए हम दूसरों की जरूरतों को देखें, पहचानें, और वही त्याग और बलिदान करने के लिए हम ईश्वर के आंगन में आगे बढ़ें। अंत में क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा, ईश्वर का इकलौता बेटा ने, जो उससे वो अधिक प्यार करते थे, उन्होंने मेरे लिए दिया, आपके लिए दिया, और इसीलिए उसका प्यार को हम हमारे जिंदगी में एकता के लिए, हमारे जिंदगी में क्षमा दिलाने के लिए,
हमारे जिंदगी में एक समझदारी लाकर प्रभु यीशु के सच्चे अनुयायी बनने के लिए आइए आज के इस पर्व में प्रभु के क्रूस का विजयोत्सव में हम प्रार्थना करें, ताकि हमारी दृष्टि, हमारी नज़र उस क्रूस पे टिके रहें, ताकि हम भी भागीदारी होकर प्रभु के संदेश को फैलाएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।